हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, सुंदर और देवताओं की कथाओं से भरा। उसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का, शिवांश। वह न तो बहुत ताकतवर था, न ही बहुत बड़ा, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिल में अद्भुत साहस था। उसकी दादी हमेशा कहा करती थीं, तू साधारण नहीं है शिवांश, तुझे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त है। जब तेरा मन सच्चा होगा, संकट में हनुमान खुद तेरी रक्षा करेंगे। शिवांश मुस्कुरा देता, लेकिन कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन गांव की सबसे प्यारी बच्ची रानी जंगल में फूल चुनने गई और वापस नहीं आई। सूरज ढल चुका था और जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी थीं। लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी शिवांश उठा, आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ, मैं रानी को लेकर आऊंगा। सबने उसे रोका, पर वो न रुका। लालटेन और एक डंडा लेकर वो अंधेरे जंगल में घुस गया। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, रास्ता गुम हो गया। झाड़ियों के पीछे कुछ हरकत हुई, एक भालू। शिवांश डर गया, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। उसने आंखें बंद कीं और कहा, जय बजरंग बली। अचानक लालटेन की लौ तेज हो गई। उसके सामने एक प्रकाश चमका और एक विशाल छाया उसके पीछे खड़ी हो गई। एक गदा लिए हनुमान जी स्वयं। भालू गुर्राया, लेकिन जैसे ही उसने उस छाया की ओर देखा, डर के मारे भाग खड़ा हुआ। हनुमान जी बोले, डर मत शिवांश, तू सच्चे दिल वाला है। जब तक तू धर्म के रास्ते पर चलेगा, मैं तेरे साथ हूँ। शिवांश ने रानी को ढूंढा, जो एक झरने के पास फंसी हुई थी। उसे पीठ पर उठाया और वापस चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन हर बार जब वो थकता, उसे एक हल्की सी हवा सहारा देती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ा रही हो। अगली सुबह जब शिवांश गांव लौटा, सब ने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसकी लालटेन की लौ अब भी तेज चमक रही थी। गांव वालों ने उसे गले लगाया और कहा, आज तूने साबित कर दिया, तू केवल शिवांश नहीं, तू हनुमान का सच्चा भक्त है। उस दिन से शिवांश गांव में केवल हीरो नहीं, बल्कि देवता का वरदान प्राप्त रक्षक बन गया।